हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट फिफ्थ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की छोटे से टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है मैनी टाइप ऑफ फंक्शंस कंटिन्यूटी। मतलब हम यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस की डिफरेंट टाइप की फंक्शंस की कंटिन्यूटी को चेक करने वाले हैं, जैसे कि मॉडुलस फंक्शन हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हुए, कुछ पॉलिनोमियल्स हुए, कुछ हमारे पास। मैं आपको बता दूं यहाँ पर मैं किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी का डिस्कस नहीं करने वाला, जो कि हम सेपरेट नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो ये डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप के फंक्शंस की, कुछ हमारे पास कंटिन्यूस होने के प्रोसेस। तो आई होप सो वीडियो को काफी ज्यादा यूजफुल लगने वाली है, वो काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मींस फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है कंटिन्यूटी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। एक मॉडुलस फंक्शन अगर मेरे पास आता है तो मैं इसे कैसे चेक करूंगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। सो क्वेश्चन में मुझे यही चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो फंक्शन का रियल नंबर पर भी चेक करेंगे, जैसे कि अभी हमने x इक्वल टू 0 पर चेक करा, क्या कि 0 पर फंक्शन हमारे पास कैसा आ गया, कंटिन्यूस आ गया। लेकिन हमारे पास कोई भी नंबर आ सकते हैं रियल नंबर में, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, कुछ भी इंटीजर्स आ सकते हैं। सो मैंने इसे लेट कर लिया सी, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, ज्यादातर एनसीईआरटी में सी लेट किया हुआ है। तो सी मतलब कोई मेरे पास रियल नंबर से, इस पर चेक करेंगे फंक्शन मॉडुलस फंक्शन जो है कंटिन्यूस है या नहीं है। तो बहुत आसान होने वाला है कॉन्सेप्ट। जैसे ही अभी बिल्कुल अप्लाई किया हमने, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या था, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी है ना, तो लेफ्ट में माइनस लेंगे, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू, हमारे पास एक्स नहीं एच हो जाएगा यहाँ पर, एच टेंड्स टू 0 और एफ सी माइनस एच। सी माइनस है ना, तो जो माइनस होगा उसमें से एच माइनस कर देंगे हम, जो भी हमारे पास लिमिट होगी। 0 होगा तो 0 माइनस एच, 1 होगा तो 1 माइनस एच। यहाँ देखेंगे अच्छे से वैल्यू कैसे रिप्लेस होनी है, एफ एफ एक्स, एक्स की जगह पर क्या है सी माइनस एच, तो एक्स की जगह पर सी माइनस एच रख देंगे। वैल्यू रखेंगे एच की, टेकिंग लिमिट, लिमिट रखेंगे तो हमारे पास मॉडुलस सी आया। मॉडुलस सी हमारे पास, सी का हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगा वो सी ही होगा। इस कॉन्सेप्ट में मैं अभी एक बात और करने वाला हूँ। अभी यहाँ पर देखेंगे आप, राइट हैंड लिमिट, लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस राइट में, ठीक है। यहाँ पर आकर एच टेंस टू 0 हो जाएगा, एफ सी प्लस एच, सी प्लस एच रखेंगे तो यहाँ पर भी सी प्लस एच, सी प्लस एच में हम सेम वही कॉन्सेप्ट लिमिट लेंगे। सो मॉडुलस सी मतलब सी, देख रहे हैं आप कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, दोनों मॉडुलस सी आए थे ना, फिर मैंने मैग्नीट्यूड सी लिखा है। अब फंक्शन की मेन वैल्यू पर x इक्वल टू सी पर चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू। सो सी पर भी यही आएगा, मींस तीनों ही कॉन्सेप्ट में क्या आ रहा है, मेरा कॉन्सेप्ट इक्वल आ रहा है। तो मेरा फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो ध्यान रखना है कोई भी मॉडुलस फंक्शन हमारे में, जैसे कि रूट एक्स है, किसी भी रियल नंबर्स पर कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अब कंटिन्यूस होगा कोई भी, मतलब ये वाला तो है, ये सभी जितने भी मेरे पास रियल नंबर्स आने वाले हैं, -3 रखेंगे तो तब भी लेफ्ट साइड पर, राइट पे होगा तो पॉजिटिव होंगे तो भी, यानी कि मेरे पास जितनी मेरे पास रियल नंबर्स आने वाले हैं, ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अब मैं इसे बोल रहा था, अगर सी की वैल्यू -2 होती है तो ये +2 हो जाएगी, सेम यहाँ पर -2 होती है तो +2 हो जाएगी, सेम यहाँ पर। मतलब जो मेरे पास नंबर होगा उस पर डिपेंड करने वाला है। जैसे कि आपको पता है रियल नंबर लिया है तो ऑब्वियसली बात है नंबर होगा तो उस पर डिपेंड भी करेगा, लेकिन हाँ आएगा कैसा, कंटिन्यूस है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कंटिन्यूस होंगे और किस कंडीशन पर, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है, काफी इंटरेस्टिंग है वो कॉन्सेप्ट। सो अब देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट को, फिर उसके बाद देखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की कंटिन्यूटी को। मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, एल्जेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। मींस मेरे पास कुछ कंटीन्यूअस फंक्शन होंगे, उनका यहाँ पर एल्जेब्रिक कुछ रिलेशन है जो कि वेरीफाइड है, हम उसे वेरीफाई भी करेंगे। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं एफ और जी टू बी आर टू रियल फंक्शन, यानी कि दो रियल फंक्शंस हैं। मान लेते हैं मेरे पास एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, कुछ भी मेरे पास हो सकता है, एक जी एक्स फंक्शन है, कुछ भी, दो फंक्शन है हमारे पास, कंटिन्यूअस है। कैसे है कंटिन्यूअस है, ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। मतलब ये थ्योरम बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, उसमें ऑलरेडी बोला गया है कि दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है एट ए रियल नंबर सी, यानी कि x इक्वल टू सी पर, ये भी x इक्वल टू सी पर ऑलरेडी चेक किए हुए दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है। देन क्या होगा, इन दोनों का एल्जेब्रिक देखते हैं। पहला एल्जेब्रिक सम, मतलब इनका एफ एक्स प्लस जी एक्स दोनों का सम करेंगे तो वो भी कंटिन्यूअस आएगा x इक्वल टू सी पर। पहली प्रॉपर्टी याद अच्छे से। अगर उनका सब्ट्रैक्शन करते हैं, एफ एक्स माइनस जी एक्स करते हैं, जो फंक्शन अलग अलग कंटिन्यूअस थे सेपरेटली, उनका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस आएगा सी पर, दोनों सेम है। ऐसे ही थर्ड मींस उनका मल्टीप्लीकेशन भी क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। ये तीनों तो सेम कॉमन है, लेकिन बात करते हैं लास्ट वाले डिवीजन वाले की। एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू सी पर, लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है कि डिनोमिनेटर पहले बात तो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि जी सी, एक्स की वैल्यू सी रखने पर फंक्शन की वैल्यू क्या, जीरो नहीं बननी चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर नीचे डिनोमिनेटर में जीरो बन गया तो फंक्शन ये कॉन्सेप्ट मेरा कैसा हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो इसलिए ये फंक्शन आपको ध्यान रखना है क्रिएट करते टाइम, ये वाला कॉन्सेप्ट जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्यों ना यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को लेकर कि वो कंटिन्यूअस होता है नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की भी कंटिन्यूटी यहाँ पे चेक करने वाला हूँ।
तो चेक करेंगे ये अलजेब्रा की थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपके लिए यूजफुल रही होंगी। अब देखते हैं कुछ हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की कंटिन्यूटी, कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 5.1 में भी है और काफी ज्यादा यूजफुल कॉन्सेप्ट भी है। सो कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं हम, यहाँ पर फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल में साइन एक्स ले ले, साइन एक्स कॉस एक्स कुछ भी ले सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा, इसे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं है। सो मैंने क्या बताया था, कभी भी हमारे पास खाली चेक ही करना हो तो हम रियल नंबर पे चेक करेंगे, रियल नंबर पे कंटिन्यूस आएगा या नहीं आएगा। सो पुट करते हैं, सबसे पहले हम क्या लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट सॉरी क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट जो मेरे पास वैल्यू होगी उसे माइनस में लिखेंगे, सेम एफ एक्स इधर हमारे पास एच हो जाएगा, ठीक है, एफ सी माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच हमारे जीरो की तरफ टेंस हो रहा है, ये फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया था अच्छे से डीपली के कैसे कैसे फॉर्मूला क्रिएट हुआ। सी माइनस एच, सी में से माइनस हो रहा है, कुछ भी नहीं है, फंक्शन एक ही है, एफ एफ एक्स की वैल्यू सी माइनस एच, तो एक्स की जगह सी माइनस एच रख देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। अब चाहो तो डायरेक्ट रख दो एच की वैल्यू, चाहे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, मैं दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। टेकिंग लिमिट, लिमिट लेंगे, एच की वैल्यू जीरो रखेंगे, कोस जीरो क्या होता है और साइन जीरो क्या होता है, साइन सी सेम, कोस जीरो होता है 1, कोस सी सेम, साइन जीरो होता है 0, सो ये तो 0 हो गया, तो साइन सी आया। डायरेक्ट भी रख सकते थे एच की वैल्यू, ठीक है, लेकिन कुछ बोलते हैं सर ऐसे हो सकता है, तो ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर दूंगा राइट हैंड लिमिट में। फॉर्मूला सेम लिखना है, माइनस की जगह प्लस कर देंगे सिर्फ, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स, यहाँ पर आएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच, क्या रखना है सी प्लस एच, यहाँ पर रख देंगे एक्स की जगह सी प्लस एच है, यहाँ पर भी सी प्लस एच आ जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट रख सकते हैं, टेकिंग लिमिट एच की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे, साइन सी आ जाएगा, तो दोनों कॉन्सेप्ट साइन सी आए। मेन वैल्यू पे चेक कर लेते हैं फंक्शन की, लिमिट एक्स अगर मैं सी रख दूं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, साइन सी ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं है। सो आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की मेन वैल्यू पर तीनों आपस में इक्वल है। सो एक चीज आप कह सकते हैं यहाँ पर, क्या किसी भी रियल नंबर पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब अगर मैं एफ एक्स के साथ साथ एक और फंक्शन लेता यहाँ पर जी एक्स, मान लेते हैं वो cos x ले लेता और x इक्वल टू सी पर चेक करता उसकी कंटिन्यूटी, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, चेक कर लेना, मैंने चेक किया हुआ है, तो ये भी कंटिन्यूस आएगा। अगर ये भी कंटिन्यूस आएगा सो आप अब इसके साथ साथ जो मैंने भी अलजेब्रिक रिलेशन बताया वो यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं कि दोनों फंक्शन, देखो अभी मैंने ये चेक किया ये कंटिन्यूस है या नहीं है, यस है, मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा, ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस होंगे तो इनके अलजेब्रिक प्रॉपर्टी जो मैंने अभी भी अप्लाई की, एफ एक्स और जी एक्स दोनों का सम भी कंटिन्यूस होगा नहीं होगा, यस और नो, एट एक्स इक्वल टू सी पर, यस ऑब्वियस से होगा। ऐसे ही इनका सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगा नहीं होगा, वो भी होगा, यस और नो। इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं, वो भी होगा, यस और नो। इनका डिवीजन एफ एक्स अपॉन जी एक्स जो कि इंटरेस्टिंग है, कंटिन्यूस तो होगा लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, क्या कंडीशन है उसे ही चेक करेंगे। इसे मैं इरेज कर दूं, यहाँ पर हम फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं कि उन दोनों फंक्शन को डिवाइड करने पर एक फंक्शन बनेगा मेरे पास, उसे मैं एच एक्स बोल दूं, एच एक्स बोल देते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, एफ जी मैंने बोला था हम एच एक्स या आर एक्स कुछ भी। तो एफ एक्स कितना था मेरे पास साइन एक्स, जी एक्स कितना है कॉस एक्स, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स एट एक्स इक्वल टू सी पर, यानी कि टेन एक्स हो गया, एट एक्स इक्वल टू सी पर कंटिन्यूस होंगे, चेक कर लें, ये भी बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं हम यहाँ पर। सेम वही लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पर चेक करना है, लेफ्ट में माइनस लेते हैं ना, यस और नो, आपको अच्छे से आ गया होगा, देखो कितनी सारी प्रैक्टिस हो गई आपको, अभी भी फॉर्मूला याद हो गया होगा। सी माइनस एच, तो एक्स की जगह सिर्फ सी माइनस एच रख देंगे, टेन सी माइनस एच। तो आपको एक कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो रहा होगा कि सर अभी तो आपने बताया कि डायरेक्ट रख सकते हैं, तो बस तो फिर फंक्शन तो कंटिन्यूस हो गई होगा जब डायरेक्ट रख सकते हैं, तो सी प्लस हो चाहे सी माइनस हो, एच की वैल्यू तो जीरो ही है मेरे पास दोनों ही कॉन्सेप्ट में। यहाँ पर एच की वैल्यू जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, टेन सी आएगा, टेन सी आएगा। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट, दो कितनी अच्छी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी करते करते कि आप डायरेक्ट भी बताने लगेंगे इनके कि सर ये आएगा, क्योंकि आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अपने माइंड में भी करेंगे। सी प्लस एच, तो टेन सी प्लस एच,
मैंने बताया आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूला खोलकर tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो tan c, यस और नो, मेन x इक्वल टू सी पर फंक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी, tan c आएगी, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों कैसे आ गए, इक्वल आ गए। फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू सी पर। कहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता, क्या है मेरे पास, sin x अपन cos x। cos x कब जीरो होता है, cos x पूरा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, cos कहाँ पर जीरो होता है, 90 पर होता है, ये ध्यान आइएगा, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ये ध्यान आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, जिसे हम क्या बोलते हैं n+2, ये तो आता है ना, ये नहीं शायद, हाँ यही आता है वैसे, वो थोड़ा सा ये आता है 2n+1/2, बात वही है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, ये ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 का मीनिंग क्या हो गया, अब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में हमारे पास क्या क्या आएगा, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, यही तो आएगा, यस और नो, यस और नो, क्लियर है ना, पक्का। 5 पाई बाय 2 कुछ भी, जैसे कि मैं भी रख के दिखाता हूँ मुझे इसमें अभी कैसे क्रिएट हुआ। यहाँ पर अभी हमारे पास क्या आया, पाई बाय 2, यहाँ पर 1 था, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 पाई बाय 2 आएगा तो कैसे लिख सकते हैं उसे, 3 पाई बाय 2 और 5 पाई बाय 2, यही तो आएंगे, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, यही तो आएगा। अब ऑड नंबर को हम कैसे लिखते हैं, 2n+1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2n+1, और मैं बाय 2 कर रहा था, हाँ ये वाला ये होता है, ठीक है, 2 वहाँ पे डबल आ रहा था। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ये वाले कॉन्सेप्ट में हमारे पास ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं आएगा, मींस फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो क्लियर है ना। अब देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन को चेक करते हैं किसी रियल नंबर्स पर, x की वैल्यू 1 2 कुछ भी हमारे पास हो सकती है रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। सो ये डिस्कस करते हैं एक और छोटा सा टॉपिक जिसके बारे में मैंने बताया, पॉलिनोमियल फंक्शन को चेक करेंगे। क्वेश्चंस यहाँ पे स्टेटमेंट थ्योरम की तरह हमारे पास एनसीईआरटी में भी गिवन है कि प्रूफ करना है, शो करना है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ध्यान रखना है जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे किसी भी रियल वैल्यू पर। सो रियल वैल्यू पर जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है, आप कोई भी पॉलिनोमियल ले सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ पर ये है f(x) इक्वल में 2x² - 1 एट x इक्वल टू 3 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सेम हुआ ना पॉलिनोमियल फंक्शन, और हमारे पास कोई भी रियल नंबर है तो उस पर हमें चेक करना है कंटिन्यूटी होता है नहीं होता। तो आपको बहुत अच्छे से आता है अप्लाई करना। लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर्मूला क्या होता है, बहुत आराम से करते हैं। x की वैल्यू 3 है ना, तो 3 लेफ्ट हैंड तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पर फंक्शन सेम, यहाँ पर आएंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा क्यों h 0 की तरफ टेंस होगा हर कॉन्सेप्ट पर। तो -3 से 0 x एक्सिस y एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, -3 यहाँ होगा तो 0 की तरफ टेंस हो रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट था जो मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सेम वैल्यू रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर f है तो यहाँ पर भी f है, यहाँ 3 - h आएगा, क्या आएगा 3 - h। तो वैल्यू रिप्लेस करें, यहाँ देखिएगा गौर से, x की जगह क्या है 3 - h, तो x की जगह क्या रख देंगे हम 3 - h, 3 - h पुट कर दिया हमने यहाँ पर। सो अब चाहो तो इसे सॉल्व कर लो, a - b को होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर या डायरेक्ट आप h की वैल्यू 0 रख सकते हैं, जैसा आपका मन करे। सो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने अभी बताया था ना आपको भी। राइट हैंड लिमिट क्या आने वाली है, राइट हैंड लिमिट जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया उन्होंने क्वेश्चन आंसर सोच भी लिया होगा कि सर राइट हैंड लिमिट भी सेम आने वाली है। c नहीं, यहाँ पे 3 है, 3 + h। सो यहाँ पर पुट करेंगे 3 + h, तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ेगा। जो बच्चे थोड़ा सा लॉन्ग मेथड अप्लाई करना चाहते हैं वो a + b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, वहाँ से भी कॉन्सेप्ट हमारा यही आएगा। उन्हें थोड़ा डिफरेंट लगेगा लेकिन हमें डिफरेंट नहीं लग रहा है। टेकिंग लिमिट लेंगे, सो कितना आया 17 आया। फंक्शन की मेन वैल्यू पर x = 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, x = 3 रख देंगे यहाँ पर। सो यही तो अभी तक करते आ रहे हैं हम, 2 × 9 - 1 8 17। सो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों आपस में कैसे आ गए, इक्वल। यस और नो, तीनों इक्वल आए, तो यानी कि ये वाली बात प्रूफ हो गई। सभी हमारे पास जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं किसी भी रियल वैल्यूज पर। तो हमने ये देखा कि ये फंक्शन 3 पर हमारे पास कंटिन्यूअस है। ऐसे ही डिफरेंट टाइप के मॉडुलस फंक्शन, यही सभी क्वेश्चंस तो है जो 5.1 में है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट वहां पर गिवन है।
आई होप सो वीडियो में कराए गए जितनी फंक्शन है अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे, वीडियो को आपको बहुत अच्छे पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं, जिससे कि आने वाले डिफरेंट टाइप के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर्स के पूरी बुक्स के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।